हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स टॉप। तो आज के दिन की शुरुआत बिल्कुल सुबह से नहीं दिखा रही हूँ मैं। रेनी सीज़न हो चुका है और जब मैं सुबह उठ के देखती हूँ तो यहाँ पे मतलब मौसम तो था ही, पर नीचे में नज़र पड़ती है कि रोड भी पूरा गिला था। इसका मतलब दिख रहा है कि यहाँ पूरी रात बारिश हुई होगी और हमारा तिरंगा खूबसूरती से लहरा रहा है। तो मैं लाइब्रेरी के लिए तैयार हो गई थी, बट अभी जब मैं पूजा कर रही थी तो मुझे सुनाई दिया कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी बाहर। पर आज मैं लाइब्रेरी जरूर जाऊँगी, चाहे कुछ हो जाए। बहुत दिन हो गए, मैं बाहर जाके देखती हूँ तो बारिश अभी भी हो रही थी, बट कैमरे में कैप्चर नहीं हो रही। आप पानी से देख सकते हैं नीचे जो अभी जस्ट जो एक्यूमुलेट हुआ है। तो फिर जो है वो मैं सोचती हूँ कि चल इतने कुछ और ही कर लेते हैं जब तक बारिश रुकती नहीं है, कुछ और चीज़ें निकल के आती है। तो फिर आज मेरा फास्ट है एकादशी का, तो मैं सोचा कि चल अभी लंच के लिए ग्रेप्स पैक कर लेती हूँ। उसके बाद क्योंकि बारिश रुक नहीं रही थी तो मैं न्यूज़पेपर अपना पढ़ना शुरू कर देती हूँ कि लाइब्रेरी में जाके भी तो पढ़ना ही है। तो फिर जो है वो अभी यहीं पढ़ लेती हूँ। आज पहली बार मैंने सोचा था कि मैं लाइब्रेरी जो है वो 8:30 8:15 बजे चली जाऊँगी, बट आज ऐसे हो गया है कि मतलब 45 मिनट ये डिले हो गया है। बाकी जो चीज़ें डिले होती जा रही है, अभी आप देखेंगे आगे बहुत सारा कहानी आपको देखने को मिलेगा। तो जो है यहाँ पे न्यूज़पेपर कर रही हूँ। लाइब्रेरी जाना इतना ज़रूरी क्या है, मतलब क्या है, देखो मुझे लगता है कि हाउस पे रहने की बजाय होम स्टडी के अकॉर्डिंग जो है लाइब्रेरी स्टडी जो होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। बस वहाँ पे आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं कि जब आप उस टेबल पे बैठे हैं ना, तो आपके लिए आपकी पढ़ाई सब कुछ है। आपको कोई सोशल मीडिया, रील्स, वीडियोस, मूवीज़ नहीं देखनी है, किसी से बात नहीं करनी है, क्योंकि आप वहाँ फ्रेंड्स बनाने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आप अपनी पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। और जितने घंटे आप आए आप बस वहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अम्ब्रेला लेके जो है वो मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि बारिश रुक नहीं रही थी और मुझे जाना था किसी भी हालात में। तो इस वजह से मैं लाइब्रेरी के निकल जाती हूँ। बट बारिश की वजह से जो है वो ऐसे जाम लगा हुआ था बहुत सारा, और सडनली जो है वो एक चीज़ होती है, मेरी नज़र पड़ती है कि मेरे हाथ पे मुझे ब्लड दिखाई देता है। मैं कि ये ब्लड कहाँ से है, और इतने में दिखता है कि बैग पे भी ब्लड लगा हुआ है। तो मैं चेक कर रही होती तो क्या होता कि अम्ब्रेला जो है उसको जब मैं बंद कर रही थी ना, तो मेरी उंगली आ गई थी रिक्शा में बैठने के चक्कर में। मुझे दर्द तो हुआ था बट मुझे फील नहीं हुआ। ये पूरा टिश्यू इसमें कैमरे में दिख नहीं रहा है, ये पूरा ही टिश्यू निकल चुका है, बस ये कहीं थोड़ा सा कनेक्टेड है। तो मैंने सोचा कि ये वैसे तो ये बहुत डीप कट था कि स्टिच लगाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है इस पर, तो इस वजह से मैं बैंडेड लगा लेती हूँ कि अपने आप ही कनेक्टिव टिश्यू डेवलप हो जाए। हालांकि ये बहुत पेन कर रहा था, बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, बट स्टिल मैं सोचा कि चलो ठीक है लाइब्रेरी चलते हैं, घर जाने का तो कोई मतलब है नहीं वापस, वो भी छोटी सी तो चोट है यार क्या। तो फिर जो है मैं लाइब्रेरी के लिए निकल जाती हूँ। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा ठंडा था। फिर उसके बाद जो है ऐसे मेरी गंदी राइटिंग देख लो, क्योंकि वो मिडल फिंगर पे लगाया ना, तो इस वजह से मैं लिख नहीं पा रही थी। तो जिस तरीके से भी वहाँ मैंने एंट्री कर दी, उसके बाद कई दिनों बाद मैं जो है ऐसे डेट कट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अभी न्यू बेंच पे शिफ्ट नहीं किया, बिकॉज अभी करती तो डिस्टर्बेंस होती है और बच्चों को, तो मैंने अभी ये नहीं किया। इसी के साथ जो है वो हम सभी को पता है कि यूपीएससी वाला एजुकेशन फॉर ऑल के लिए लेके चलता है, और प्रीलिम्स अब इतना इजी नहीं रहा है। गुड स्ट्रेटेजी, डिटर्मिनेशन, फोकस, डेडिकेशन हमको चाहिए होता है। तो उसी के लिए यूपीएससी वाला ने अपने फाउंडेशन बैच जो है संकल्प इंग्लिश थी 2024 के लिए 9,999 में लॉन्च किया है। संकल्प हिंदी जो है वो 9,999 में किया, और उसी के साथ टाइटन 2 जो इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए है वो भी आपको सेम प्राइस में मिलेगा। ऑप्शनल बैचेस 2023-2024 के लिए आपको 8,999 में मिलेंगे। सी सेट बैच 2024 के लिए 2,499 में मिलेगा। और अगर आप फाउंडेशन और ऑप्शनल बैच का कॉम्बो लेना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छा कॉम्बो आपको मिल रहा है और बहुत रीजनेबल प्राइस में, डेट इज 15,999 में। और उसी के साथ पीडब्ल्यू जो है वो प्री की तैयारी के लिए एक फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया है, जिसको आप इजीली फ्रीली अवेल कर सकते हैं। और आप मेरा कूपन कोड लगा के TS500 अवेल भी कर सकते हैं डिस्काउंट, तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके बाद आई स्टार्ट माई स्टडी विद इन्वायरमेंट इसलिए किया क्योंकि बुक नहीं थी मेरे पास अभी, जो मेरे थोड़े बहुत नोट्स थे वहाँ पे, तो वही मैं कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने सारे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर्म करता है, और ये आप ज़रूर करेंगे। इसमें वेटलैंड्स है, लेक्स वगैरह। हाँ, अब ये है कि बेसिकली मैं ना जो आपके कमेंट्स लिखे थे ना मैंने, तो वो वाली नोटबुक मेरे पास अभी है नहीं। तो अभी जो मुझे याद है ना कमेंट्स, मैं उन्हीं को बस आप से शेयर कर लेती हूँ। एक कमेंट था कि ये शायद मेरे लास्ट अटैम्प्ट है, तो क्या मेरे को डर लगता है? यार मुझे डर नहीं लगता, मुझे ना एक डिटर्मिनेशन वाली फीलिंग रहती है कि मुझे करना है, इस बार तो करना है। क्योंकि इस चीज़ के लिए ना मैंने बहुत कुछ खोया अपना। ऊपर से यहाँ पे ना थोड़ा रोड का शोर आता है, इस वजह से मैंने ईयर प्लग लगा लिया। ईयर प्लग का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ से ले सकते हो, वरना मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। शोर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है इसको लगाते ही। तो यहाँ पर जो है वो 10 बज गए थे। अब मैं अपना करंट अफेयर शुरू कर रही हूँ। करंट अफेयर से रिलेटेड भी डाउट था,
तो जो है ये डाउट बेसिकली था एक गर्ल का था, आई थिंक वो ये पूछ रही थी कि किस तरीके से करंट अफेयर को किया जाता है। वो तो चलो मैं अभी आपको दिखाई दूंगी। तो ये जो बात थी कि मुझे डर लगता है, नहीं डर लगता, डर नहीं लगता, मुझे डिटर्मिनेशन फील होता है, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी छोड़ी है। फ्रेंड्स कह लो, मेरे शौक कह लो, या कुछ भी कह लो, लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट मैंने इसके लिए सेक्रीफाइस किया है। तो मैं डिटरमाइन हूँ कि मुझे यूपीएससी करना है। अब जो डाउट आया था एक गर्ल का कि कैसे करना है, तो ये देखिए यहाँ पे जो आप येलो पार्ट देख रहे हैं ना, जिसमें जो फैक्ट्स हैं ये आपके प्रीलिम्स के लिए है। जैसे आपको बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं या फिर जो सिग्निफिकेंस होता है, ये बेसिकली आपका मेंस पर्पस से होता है, ठीक है। उसके बाद की किस तरीके से इंपॉर्टेंस होते हैं किसी की, अब यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के बाद पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो किस तरीके से प्री के लिए इंपॉर्टेंट, किस तरीके से मेंस में। चैलेंजेस जो होते हैं वो मेनली मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बट यहीं पे आप ये डाटा देखिए कि नीति आयोग ने कोई इंडेक्स लॉन्च किया है, तो ये आपका प्रीलिम्स पॉइंट व्यू से हो गया। या फिर कौन सा जो स्टेट है वो क्या लॉन्च कर रहा है, तो ये आपका प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से हो गया। और जो वे फॉरवर्ड हो गया वो आपका मेंस पर्सपेक्टिव से हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी मैगजीन को मार्क करेंगे। तो यहाँ पे टाइम जो है वो 12:10 का हो गया था। तो फिर आपको याद है कि मैंने एक बार जो है ज्योग्राफी की थी, तो मैंने हिल एंड रेंजेस की थी। तो अब मैं यहाँ पे आपको यूपी पीसीएस से रिलेटेड बता देती हूँ। तो आप क्या करेंगे कि ये जो है PFMIS करके एक साइट है, आप उस पर जाइए। वहाँ पे ज्योग्राफी का कंटेंट बहुत अच्छा, लिटरली बहुत अच्छा है। और ये शायद किसी टॉपर ने, आई थिंक अपाला मिश्रा मैम ने भी सजेस्ट किया था, जहाँ तक मुझे PMFIS जो है। तो यहाँ पे क्या किया था मैंने ना, पहले एक बार इसका ये जो आप देख रहे हैं मैप देख रहे हैं ये, और उसी के साथ जो है ये कंटेंट मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था सैमसंग नोट्स पे अपने टाइम को सेव करने के लिए। तो मैं इसको रिवाइज कर रही हूँ अब यहाँ पे, ठीक है। यार लिटरली मेरे दिमाग से कमेंट्स ऐसे गायब हो गए। मैं सोच के बैठी थी कि हाँ ये कमेंट का आंसर देना, बट अब मैं भूल चुकी हूँ बिल्कुल। तो पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। देखो यूपी पीसीएस जो हमारा है ना, उसमें ज्योग्राफी का पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, बेसिकली पहले तो ये जितने भी हिल एंड रेंजेस है इनको याद कर रही हूँ। अब जो आपको फैक्ट्स याद करने में दिक्कत आती है, तो उसको आप किस तरीके से करेंगे कि फैक्ट्स को आप थोड़ा सा लेके चलिए। मान लीजिए कि 10 फैक्ट है आपके सामने, तो आज आप चूज़ कीजिए कि मैं 2 फैक्ट याद करूँगा। पर उन 2 फैक्ट्स को आप सुबह भी करेंगे, एक बार दिन में देख लेंगे उसको, और एक बार सोने से पहले ज़रूर करेंगे। तो वो फैक्ट आपको ना 1.5 तो याद हो ही जाएगा, 2 नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप करेंगे। अब जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी पीसीएस के वो मैं कर रही हूँ। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रही हूँ। इसके मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी लिखूंगी, मैं वो अभी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप पहला ही क्वेश्चन देखिए कि हिल एंड रेंजेस से था। और जो अभी मैं आपको बताऊंगी ना कि जो इंपॉर्टेंट, अगर आप वो भी कर जाएंगे ना तो ईजिली आपका ज्योग्राफी का पोर्शन पूरा हो जाएगा। अब आपको मेरे को क्या हो रहा था कि लिखते हुए ना ये दर्द हो रहा था मेरे को। तो अब आपको हो गया कि क्या ज़रूरत है फिर लिखने की, बाद में लिख लेते। यार मान लो अभी आज मेरा छोटा सा टिश्यू फटा है, कल को मेरी उंगली भी कट सकती है। तो फिर मैं कल को क्या सोचूंगी, अरे कल तो टिश्यू ही फटा था, कल ही लिख लेती। तो हमें ना कल के ऊपर चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, क्या पता कल हमारे लिए और भी ज़्यादा बुरा हो जाए, ऐसी चीज़ हो जाए कि हम कुछ भी ना कर पाए। या फिर इतना अच्छा हो जाए, तो इतना अच्छा हो जाएगा तो 1 चैप्टर का 2 चैप्टर कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा अपना नज़रिया बदलो, चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो थोड़ा सा दर्द ही तो हो रहा था, तो क्या है, अपना दर्द के साथ तो भाई जीना ही है। आगे आईएएस बन के भी बहुत टेंशन है, कोई ज़िंदगी मजेगी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो रेडी रहो हर तरीके के लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ, हर तरीके के पेन के साथ, हर तरीके की सिचुएशंस के साथ एडजस्ट करने के लिए, चाहे जैसे भी हो कैसे भी हो। तो ये वाला जो है ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक्स है सारे, आप यहाँ भी देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी मैं डलवा दूँगी। अच्छा एक चीज़ और, टेलीग्राम चैनल पर मैसेजेस आ रहे हैं कुछ के, तो यार मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं किसी के थ्रू डलवा रही हूँ। तो मैं मेरा रिप्लाई मत एक्सपेक्ट करना वहाँ पे प्लीज़, मुझे पता चला है कि ऐसे कुछ हुआ है। तो अब सीसेट की बात कर लेते हैं, यूपी पीसीएस की। तो देखिए इंग्लिश ग्रामर जो है वो इजीली आप नीतू सिंह की बुक से कर लीजिए। ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स वाला पार्ट है ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी बहुत सिंपल होती है, इजीली आप कर लेंगे। डिसीजन मेकिंग आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर लीजिए, इससे आपका हो जाएगा। जनरल मेंटल एबिलिटी यार मेरी तो हो जाती है, मैं तो कभी कुछ किया नहीं है इसके लिए। मैथ्स इसको तो मैं छोड़ देती हूँ कि भैया हमारी कभी नहीं जमने वाली मैथ्स, और मेरी 10th के बाद मैंने कभी इसको टच नहीं किया है। हिंदी के लिए जो है आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आप उसको कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको टॉपिक्स पता चल जाएंगे, उन टॉपिक्स को लेके चलिएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है
वो ये हो गया। अब जो है मेरे को दो टॉपिक्स आज मैंने उठाए हैं। एक तो क्योंकि मिनरल टॉपिक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मिनरल कोई भी हो वर्ल्ड लेवल पे। अच्छा एक बात और, जो ये अभी आपने टॉपिक्स देखे हैं, जो भी आप टेलीग्राम पे देखेंगे, ये इंडिया और वर्ल्ड दोनों के आपको सर्च करके जो है वो पूरे अच्छे तरीके से करने। तो यहाँ पे देखिए कि स्टेट वाइज जो है वो मिनरल मैप्स ऑफ इंडिया दे रखा है। इसका लिंक जो ये साइट अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, ये शायद PMFIS थी या कौन सी और साइट थी, तो मैप ऑफ इंडिया सॉरी। तो ये जो थी इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसको डायरेक्टली जो है वो अपने स्क्रीन पे सेव कर लीजिए। और उसके बाद जो कोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, कोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन आपको इंडिया का अच्छे से पता होना चाहिए, वो मैंने ऐसे कर लिया था। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब यहाँ पे टाइम हो गया था 1 बजे के अराउंड का, तो फिर मैं लंच में ग्रेप्स लाई थी, बिकॉज मैंने बताया ना आज मेरा फास्ट था। तो फिर मैं यहाँ पे खड़े होकर, क्योंकि बैठे बैठे भी यार कमर दुख जाते हैं बिल्कुल, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, अच्छी क्या ठंडी चल रही थी। और मैं सोच रही थी कि घर पर जाके मम्मी को बोलूँगी ना गर्म कपड़े निकाल दो, तो मम्मी कहेगी तू घर से निकल, गर्म कपड़े हो लिए तेरा रोज का है, कभी गर्म कभी ठंडे कपड़े। तो फिर यहाँ पे जो वो 1:30 के अराउंड का टाइम हो गया था। इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह से क्वेश्चन याद आया, आपने क्या कमेंट पूछा था। यस अब सुनो, पब्लिक फाइनेंस वाला ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपके इकोनॉमिक सर्वे और बजट से। एक क्वेश्चन था एक गर्ल का, उसने पूछा था कि इकोनॉमिक्स को कैसे करना है। देखिए अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो आप 11th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक कीजिए। उसके बाद जो है आप लेक्चर्स देख सकते हैं, और जो प्री के लिए आप करेंगे तो रमेश सिंह अच्छी है, रमेश सिंह मेंस के लिए भी अच्छी है। बट मेंस के लिए मैं आपको कहूँगी कि जो करंट अफेयर है ना उसके ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आपके इकोनॉमिक सर्वे और जो ये है करंट अफेयर वाला पार्ट है, रमेश सिंह उसको सप्लीमेंट कर देगी, बट पूरी तरह आप उस पर डिपेंड मत की रहिए फॉर इकोनॉमी फॉर मीन्स। ओके देन 2:15 हो गए थे। अब जो है वो क्योंकि खाना खाया था और मुझे नींद आई थी। अब एडिटोरियल तो आज मैं कर नहीं सकती, क्योंकि मैं लिख नहीं पाऊंगी, तो मेरा फिर खून जलेगा कि अरे यार मैं एडिटोरियल देख रही हूँ, मैं लिख नहीं पा रही, फिर मैं खतरों की खिलाड़ी बनूंगी, लिखने को सोचूंगी, फिर मेरी उंगली पर दर्द हो जाएगा। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ कि जो मैंने लेक्चर्स देखे थे ना पहले फोकस बैच के अपने, मैं उसी को रिवाइज कर लेती हूँ ऐसे। और फिर जो है यहाँ पे गर्म पानी लेके आती हूँ। मैं गर्म पानी पीते पीते जो है आज मैं अपनी केमिस्ट्री शुरू करने जा रही हूँ, अपनी नहीं केमिस्ट्री सब्जेक्ट। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो मैं शुरू करने जा रही हूँ। फिजिक्स क्योंकि हो चुका है मेरा, बायो तो मैं लास्ट में बस एक बार नज़र मारती हूँ कि कुछ जो फैक्ट्स 9th-10th में रीड किए थे वो वाले, वरना बायो में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती है। तो फिर जहाँ पे गर्म पानी पीते पीते मैं केमिस्ट्री को देख रही हूँ, जिसमें मैं वो गैस लॉज वगैरह 11th क्लास में दोबारा जाते हुए तो वही वाली चीज़ें मैं देख रही थी। उसके बाद जो है वो मैं पॉलिटी उठाती हूँ, और पॉलिटी में मैं इलेक्शन चैप्टर जो है वो उठा रही हूँ, क्योंकि हम ना इलेक्शन कमीशन तो कर लेते हैं, बट जो वो लास्ट वाले चैप्टर है ना, इलेक्शन रिफॉर्म्स, इलेक्शन लॉ, इलेक्शन वाले, वो नहीं करते। उससे ना बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक ना कमेंट आया था, अभी याद आया मेरे को, कि आपका तो हॉस्पिटल भी है। तो यार ये देखो ना कि मेरे पास सारी फैसिलिटी है, देख लो एक तरीके से, कि मेरे पापा ने कहा कि तू अपनी चेयर डाल दे यहाँ पे, वो अपने आराम से सेटिस्फाइड थे कि अच्छे से कमा, आराम से अपनी फैमिली सेटअप कर, वो कर। और जो है मेरे भैया ने भी मेरे को कहा था, बट स्टिल फिर भी मैं उन सारी चीज़ों को छोड़ के, उस कंफर्ट जोन को छोड़ के इतने सालों से यूपीएससी के पीछे पड़ी हूँ, तो मुझे कोई क्यों नहीं समझेगा, क्यों नहीं मेरा साथ देगा। तो मेरे ऊपर भी मुसीबतें आई थी, प्रॉब्लम आई थी, बट जब लोगों ने देख लिया ना कि ये हटने नहीं वाली है, तो फिर वो क्या करेंगे, फिर तो उनको साथ देना ही पड़ेगा। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो खुशी से नहीं दे रहे हैं साथ, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है यार। तो फिर जो है और यहाँ पे मैंने, क्योंकि मेरे को आज बैंडेज की बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मुझे बीच में उतर के ऐसे करना पड़ा था, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एटलीस्ट मेरे पास सारी मेडिसिन होनी चाहिए, चाहे मुझे ज़रूरत ना पड़े, किसी और को तो ज़रूरत पड़ सकती है ना। एज आ IAS ऑफिसर आपके अंदर यही क्वालिटी होनी चाहिए कि आप पहले दूसरों के बारे में सोचें, देन आप अपने बारे में सोचें, क्योंकि जन सेवा जो है वो हमारा भाव होना चाहिए एज एन IAS ऑफिसर। तो मैं यहाँ पे पूरा फर्स्ट एड बॉक्स बना लेती हूँ, कॉटन रख लेती हूँ, सैनिटाइज़र, क्या मतलब इससे जो होता है वो एज अ बीटाडीन ये काम करता है, तो इन सारी चीज़ों को मैं रख लेती हूँ। उसके बाद जो है वो यहाँ पे मैं मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम से जो है करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं आ गई थी वापस। जल्दी क्यों आ गई थी, एक तो यार मौसम ख़राब होने लग गया था, तो मैं सोची कि तेज़ बारिश आ गई थी कि दोबारा बारिश आए, तो इससे पहले जो है वो मैं घर के लिए निकल जाती हूँ। सेकेंड आज मेरा फास्ट था, तो मुझे रात को मेडिटेशन करना है, वो करने के लिए तो मैं वापस आ गई थी। देन स्पेक्ट्रम करके यहाँ पर मैं घटना सार जो है, ये करंट अफेयर है UP PCS का, उसको जो है वो मैं कर रही हूँ यहाँ पर घूमते घूमते। क्योंकि मौसम अच्छा सा होगा तो मैं सोचा कि थोड़ा सा रिफ्रेश भी फील करूँगी। और जब आप पूरे दिन कुछ नहीं खाते और जब आप रात को थोड़ा बहुत हैवी ले लेते हैं, फिर आपको नींद भी आती है, तो उस नींद को भी ख़त्म करने के लिए, अच्छा एक डाउट आता है कि मैं सोती किस टाइम हूँ, तो यार मैं 10 से 11 बजे के बीच में सो जाती हूँ, तभी मैं सुबह उठती हूँ। और जो है सुबह उठने
का एक जो रीज़न होता है ना मेरे पास, वो तो ये होता है, मुझे लगता है कि आज मैं सोऊंगी ना तो फिर सारी ज़िंदगी बेटा दुख में सोती रही हो तू, आगे कुछ नहीं होना, 2-2.5 महीने अपना कर ले। तो इस तरीके से जो है वो मैं यहाँ पे घटना सार को कर रही होती हूँ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द व्लॉग। अब टाइम हो रहा है 9:30 और मैं मेडिटेशन करने जा रही हूँ 2 आवर्स का, बिकॉज एकादशी में जितना ज़रूरी दिन का मेडिटेशन होता है उतना ही रात का होता है। इसी वजह से आज मैंने मॉर्निंग भी आपको शूट नहीं दिखाया था। तो इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसी उंगली ठीक होती है मैं आपके कमेंट्स का जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो आज एकादशी, इस वजह से व्लॉग का एंड करते हैं। हरे कृष्णा, गुड नाइट।